क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में जजेस को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या आप ये सोचते हो कि जजेस तो खुद लोगों को अरेस्ट के ऑर्डर्स देते हैं, उनको अरेस्ट कौन करेगा? आजकल ऐसे केसेस न्यूज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसके लॉ को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस केस की रियलिटी को, और इस पूरे मामले को समझने के लिए कि एक जज को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं, ये रूल्स नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं या सेम होते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा एक लैंडमार्क केस को। एक केस जो कि आया साल 1989 में, जिसका नाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस गुजरात के नादियाद से रिलेटेड है। यहाँ एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पुलिस ने फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, हथकड़ी लगाई, मारपीट की और पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट भी किया। और सबसे शॉकिंग बात, जज की फोटोज खींचकर न्यूज़पेपर और मीडिया में पब्लिश कर दी गई। सोचिए, एक सिटिंग जज के साथ ये सब, पूरा जुडिशरी हिल गया। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा, जजेस लॉ से ऊपर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और इस केस के बाद जज अरेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई। सबसे पहली, जज की अरेस्ट रूटीन में नहीं करी जा सकती, उसके साथ ही साथ केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही किसी जज को अरेस्ट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि एक जज को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। कोई हैंडकफिंग नहीं होगी, कोई परेड नहीं होगी, कोई फोटोज रिलीज नहीं होंगी, और अगर इन रूल्स को ब्रेक किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा। क्या लगता है आपको इन न्यू रूल्स के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।